to your channel. If you are new to so hit the subscribe button and like it. And yep guys, welcome to our today's video, and the video title is climate. Okay, so today we are going to learn about climate. Okay, you know what is climate. Okay, so climate, we are going, the topic discussion is climate. Okay, so let's start this without wasting any time. Let's get started. So here is your overview. Okay, so first we are going to learn in this, and this is the part 1 of that climate discussion. And the overview is first introduction, second what is weather, third what is climate, and fourth distance from the equator. Okay, let's start it. Introduction. Okay, we have started it. Introduction. Okay, we know that there is a content changing in the atmosphere. Okay, so let's speak and tell you in Hindi. So that is, हम लोग को तो पता है कि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट चेंजेस होते रहते हैं एटमॉस्फेयर में, ये तो पता है, जिसको कि हम लोग दीज क्लाइमेट्स आर वर्चुअली इफेक्ट आवर लाइफ, जो कि हमारे लाइफ को वर्चुअली इफेक्ट करता है। जैसे कि आपने सुना होगा, भाई देख भाई चलो, मतलब जैसे बोलते हैं ना कुछ लोग कि देखो ठंडी का मौसम आ गया, देखो गर्मी का मौसम आ गया, देखो बरसात का मौसम आ गया, ऐसे बोलते हैं ना, तो वही बस उसे ही हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। तो क्लाइमेट चेंज होता रहता है, जिसको कि हमारे वर्चुअल लाइफ में इफेक्ट पड़ता है, लाइफ स्टाइल में। तो यहाँ पे हम लोग जो है क्लाइमेट को, जैसे अभी मान के चलिए हमारा मतलब यहाँ का मौसम गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आपका मन क्या है, गर्मी को भगाओ, ठंडी को लाओ, ठीक है, ऐसा मन क्या, वो तो हम लोग कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, हम लोग अपने नियरली जो प्लेस है उसको हम लोग कॉन्ट्रास्ट बेटर कर सकते हैं। कैसे बेटर कर सकते हैं? आर्टिफिशियली, मतलब आर्टिफिशियली हम लोग उसको हीट यानी गर्म करके, जैसे अगर बहुत ज़्यादा ठंडी आ गया तो हम लोग हीटर ऑन कर लिए तो उससे गर्मी आ जाता है, ठीक है। और कूलिंग मतलब तो आपको पता है ठंडा, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, पंखा, एसी, कूलर ये वो ऑन कर लेते हैं, जिससे कि हमारा प्लेस बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और हम लोग कुछ क्या करते हैं कि डैम्स बनाते हैं, ठीक है, ओके, डैम्स बनाते हैं और कैनाल बनाते हैं। अब कैनाल क्या होता है, तो जैसे कि राजस्थान टाइप उधर है कैनाल्स में जो है पानी रहता है, ठीक है, और डैम्स, ठीक है। और हम लोग जो है कैनाल्स कैसे बनाते हैं, डिग करके बनाते हैं, डिग ओवर दी कैनाल, ठीक है, डिग ओवर दी कैनाल, कैनाल डिग करके। तो और हम लोग डैम बनाते हैं या डिग करके ओवर कैनाल, और ये वहाँ पे हम लोग बनाते हैं कैनाल, या कैनाल कहाँ पे बनाते हैं, जहाँ पे ड्राई हो, ठीक है। और यहाँ पे कैनाल हम तब भी बनाते हैं, अगर आप लोग गांव गए होंगे विलेज में, तो वहाँ पे जब खेती करते हैं तो उसके अंदर छोटा कैनाल बना देते हैं, ताकि ग्रो कर सके क्रॉप को। किसके द्वारा? इरिगेशन के द्वारा, इरिगेशन। ओके, आप अगर गांव गए होंगे तो आपने देखा होगा वो छोटा सा जो होता है, और यहाँ पे फार्मर्स जो बीज रोपे होते हैं, यहाँ पे जो होता है फील्ड होता है, और इसके बगल में जो छोटा चला रहता है जिसके अंदर पानी जाता है, उसे हम लोग कैनाल कहते हैं, ठीक है। और ऐसा ही सब जगह बहुत ज़्यादा बना हुआ है, मतलब हर एक गांव में आपने देखा होगा जहाँ रोपते हैं। और यहाँ पे ड्राई मतलब जहाँ पे लाइक डेजर्ट्स, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन था हमारा कि क्या होता है क्लाइमेट और ये क्या है, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले की ओर। ओके, वेदर यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट जनरली मॉर्निंग्स आर प्लीजेंट। आपने ज़रूर ये नोटिस किया होगा कि जो मॉर्निंग होते हैं वो प्लीजेंट, शांतिपूर्वक, मतलब अच्छा होता है, एकदम सुहाना सा। और नून जो है, नून वो गर्म हो जाता है, ठीक है, नून जो है वार्म हो
जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सन होता है वो हमारे ओवर रहता है, यानी हमारे सर के ऊपर, यानी हमारी पृथ्वी को वो कवर कर लेता है। तो on some day there may be cloud in the atmosphere while on other the weather may be clear। मतलब कि आपने अगर जनरली नोटिस किया होगा कि मॉर्निंग्स बहुत सुहाना, बहुत अच्छा होता है, लेकिन नून जब दोपहर होता है तो आपको गर्मी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके सन जो है आपके ओवरहेड यानी ऊपर में रहते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या ऐसा होता है कि कभी कभी बारिश होने लगता है या क्लाउड रहता है वहाँ पे, और कभी कभी क्या होता है एटमॉस्फेयर जो है कभी कभी क्या होता है कि एटमॉस्फेयर क्लियर होता है। ओके, वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये आपके लिए नोट पॉइंट है। दैट इज वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम। सो हियर is your note point that you have to note it कि वेदर जो है एक कंडीशन है एटमॉस्फेयर का, एक प्लेस यानी एक जगह का, लेकिन कम टाइम के लिए, ठीक है। इट मे चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड इवन फ्रॉम आवर्स टू आवर, ये कभी भी बदल सकता है, मतलब डे बाय डे। जैसे आज संडे है तो कल मंडे के दिन, आज अगर संडे को बारिश हो रहा है तो मंडे को दिन क्लियर होगा, ठीक है। और यहाँ पे बारिश हो रहा है, ठीक है। अब ये 8 to 8 हो सकता है, जैसे अभी 1 बज रहे हैं, ठीक है, तो 1 बज रहा है, उस टाइम क्लियर है, तो उसके बाद जो जैसे 2 बज गया मैंने 2 बज गया तो वहाँ पे बारिश होने लग गया, ठीक है। डे टू डे एंड इवन फ्रॉम आवर टू आवर। इट इफेक्ट्स आर फूड हैबिट्स, ये हमारे फूड हैबिट्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। इट ऑल्सो इफेक्ट आर क्लॉथिंग, क्लॉथिंग को भी इफेक्ट करता है। अगर आप मान के चलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब बारिश हो रहा है तो आपको अगर बाहर जाना हो तो आप क्या पहनते हैं? रेन कोट पहनते हैं, राइट। और अगर बहुत ज़्यादा आपको ठंडी लग रहा है बारिश की वजह से तो आप क्या करते हो? बारिश की वजह से तो फुल कपड़े पहनते हो, राइट। वेदर अफेक्ट आर डेली एक्टिविटीज़, हमारे वेदर जो है हमारे डेली एक्टिविटीज़ को बदलते हैं। सो लेट्स मूव ऑन आर नेक्स्ट। So here is our climate। okay, climate, जैसा कि climate नाम से समझ में आ रहा है कि ये हमारा जो है climate, आपको पता ही होगा कि climate हमारे क्या एक बहुत ज़्यादा टाइम तक रहने वाला होता है। जैसे कि वेदर होता है तो वेदर जो है थोड़ा देर के लिए रहता है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आपके लिए एक और नोट पॉइंट, कृपया इसे नोट करें। Climate is the average weather condition of a place over a long period of time. It affects our lifestyle, ये हमारे लाइफस्टाइल को करता है, ये आपको नोट नहीं करना, ये लाइफस्टाइल नहीं नोट करना। It also influence our clothing, housing, transporting, etc. क्लाइमेट हमारे एवरेज वेदर कंडीशन होता है, जो कि एक एवरेज वेदर कंडीशन होता है, जो कि एवरेज वेदर कंडीशन होता है एक प्लेस का बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, ठीक है, बहुत सालों साल, महीना, ठीक है। ये जो हमारे लाइफस्टाइल को करता है इफेक्ट, जैसे कि अगर मान के चलिए अभी ठंडी का मौसम हो रहा है तो आपको ये मान के चलिए 6 मंथ होता है, तो ठंडी का मौसम अगर है तो आपको कैसा पहनना होगा? कपड़ा, गरम कपड़ा पहनना होगा, और गर्मी का है तो हाफ या नॉर्मल पहनना होगा, ठीक है। ये हमारे क्लॉथिंग को, हाउसिंग को, ट्रांसपोर्टेशन को, हाउसिंग में हम लोग भी बहुत सारे चेंजेस करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रांसपोर्ट करने में भी, ठीक है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे 5 फैक्टर है, ये भी देख लीजिए, ये भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए कि कौन कौन से फैक्टर है जो कि क्लाइमेट्स को अफेक्ट करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर? ओके, तो पहला तो हमारा है 5 फैक्टर है जो कि क्लाइमेट को डिटरमाइन करना है। पहला, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वाटर, इक्वाटर से डिस्टेंस कितना है, ठीक है, इक्वाटर। और क्या कहते हैं उसके बाद दूसरा क्या है हमारे पास कि हाइट अबव द सी लेवल, जो हाइट होता है सी लेवल से वो। उसके बाद क्या है? डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, ओके, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, हाइट अबव द सी लेवल, डिस्टेंस फ्रॉम द सी मतलब कि सी से कितनी दूरी पे है वो, ठीक है। और हाइट मतलब उसकी मतलब जो हाइट है वो कितना है, तो ये हो गया हाइट वाला और ये हो गया सी से डिस्टेंस वाला। और डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, विंड्स का कौन सा डायरेक्शन है, किस तरफ से जाता है? ह्यूमिडिटी, ओके, ह्यूमिडिटी, डन। उसके बाद आगे जाके इसी चैप्टर के अंदर आपको ह्यूमिडिटी भी पता चले,
ह्यूमिडिटी, हाँ तो आपको आगे जाके जो आगे आएंगे हम लोग तो उसके अंदर आपको ह्यूमिडिटी भी पता चलेगा। तो व्हाट इज ह्यूमिडिटी ये भी आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। तो अपने अगले आपका अगला जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वाटोर, और ये लास्ट होने वाला है। सो इक्वाटोर से डिस्टेंस कितना है हमारा, ये हाँ तो इक्वाटोर से डिस्टेंस कितना है, तो हम लोगों ने पिछले में पढ़ा था कि डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वाटोर क्या होता है। आगे जाके हम लोग हाइट ऑफ द सी लेवल भी पढ़ेंगे, उसके आगे डिस्टेंस फ्रॉम द सी पढ़ेंगे, उसके आगे डायरेक्शन ऑफ द विंड पढ़ेंगे, ह्यूमिडिटी भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे पहला हमारा जो उसके अंदर से आ रहा है, क्लाइमेट के अंदर जो इफेक्ट करता है उसके अंदर जो पहला आ रहा था कि डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वाटोर, तो वो समझ लेते हैं। देख लीजिए ये जो बना हुआ पिक्चर ऐसा ही होता है। द अर्थ गेट्स हीटेड बाय द सनरेज, जो अर्थ होता है वो सनरेज से, ये हो गया सनरेज, इससे हीट होता है। दी रेज ऑफ द सन फेल वर्टिकली, सन का जो रे होता है वो वर्टिकली फेल करता है, ठीक है ठीक है। यहाँ पे जैसे हो गया और उसके बाद इधर कम तो इधर ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि सीधा सीधी में बहुत ज़्यादा होता है। दी डायरेक्ट हीट मेक्स द एरिया नियर द इक्वाटोर द हॉटेस्ट रीजन, जो डायरेक्ट हीट होता है जो जाता है वो जो है इक्वाटोर को हॉटेस्ट रीजन बना देता है, ठीक है, इन दी वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में हॉटेस्ट रीजन। एज वी मूव टुवार्ड्स दी पोल्स, जब हम लोग पोल्स की तरफ मूव करते हैं जो रेज होते हैं वो जो है टेढ़े होने लगते हैं, मतलब वो उतना वहाँ पे इम्पैक्ट नहीं करते हैं जब हम आगे पोल्स पे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। These area therefore have low temperature, इसलिए इस एरिया के पास लो टेम्परेचर होता है। क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है। The sun rays do not get the Arctic and Antarctic easily, so ये जो है आर्टिक और अंटार्कटिक में इजली नहीं जा पाती है, और हैंस दिस एरिया रिमेन कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, तो ये पूरे साल में ईयर में ये जो पूरे ईयर में जो है ये जो है ठंडा रहते हैं यानी कूल रहते हैं, ठीक है। तो ये था डिस्टेंस फ्रॉम दी इक्वाटोर, इतना हमने समझ लिया। तो आज की वीडियो बस यहीं तक है। उसके आगे हम लोग क्या जानने वाले हैं, हाइट ऑफ दी सी लेवल के बारे में जानेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम दी सी जानेंगे, डायरेक्शन ऑफ द विंड जानेंगे, ह्यूमिडिटी जानेंगे। उसके बाद जो अगला हम लोग पढ़ेंगे वो होगा क्लाइमेट जोन, जो कि हम लोग पार्ट 3 में करेंगे। तो पार्ट 2 में हम लोग करने वाले हैं ह्यूमिडिटी तक, तो ये पूरा हो जाएगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।